दोबारा से कर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 है, और जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिहाज से टाइप्स, एनालॉग डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल का जो कॉम्बो है वो हाइब्रिड है, यानी कि मिक्सअप है एनालॉग डिजिटल। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि किस किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कौन से होते हैं, डिजिटल कौन से होते हैं। डिजिटल की तो हमें समझ आ जाती है कि जिसमें डिजिट्स नजर आए, डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स जैसे ये आपको क्लॉक में नजर आ रहा है, ये ठीक है, ये डिजिट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर एक एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल्स जाते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह ना आप जिसका ईसीजी मशीन देखते हो, ईसीजी मशीन में जो हार्ट की बीट नजर आ रही होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, बताएंगे एनालॉग हुआ कि डिजिटल? ये एनालॉग हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें डिजिट नहीं शो हो रहे हैं। तो ये फर्क होता है कंप्यूटर में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये जो इसकी टाइप्स हैं, एक कंस्ट्रक्शन की बेस पे है कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन की बेस पे, फंक्शनिंग की बेस पे। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है। सिर्फ हो रही है मुझे तो। अच्छा, ये जवेरिया का ना इशू रहता है। अब हो रही होगी, देखें। जवेरिया, आप बताएं, स्क्रीन शो हो रही है? चलो। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने आपको तो ब्रीफली बता दिया है कि क्या होता है। पहले हम इसको क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर में, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर कौन से हैं जी? जो वेव्स पे काम करते हैं, जो सिर्फ डिजिट्स के अलावा बाकी उनकी जो आउटपुट आउटपुट होती है वो डिजिट्स में नहीं होती, वेव्स की फॉर्म में होती है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, मैंने ऊपर बना दिया है ऐसे। ईसीजी करते हैं ना, तो वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस आती हैं तो ये फॉर्मेट आता है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। चलिए, हमारा राइट आंसर क्या हुआ? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स के जरिए आउटपुट शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह डिजिटल, वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, उनके 1 0 और इसकी इस प्रिंसिपल की बेस पे काम करते हैं। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर्स में, अब देखो ये एक जो आपने आईसीयू में देखा हो, तो उसमें पल्सेस भी होती हैं, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी बताया होता है, साथ साथ हार्ट बीट भी बता रहे होते हैं। तो ये एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, दोनों सिग्नल्स होते हैं। जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह हैं, उसमें डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, दोनों कंप्यूटर, दोनों ही सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है। देखिए, उसमें कैलकुलेटर होता है, और उसमें हम और वर्किंग भी करते हैं जो कि जो कि एनालॉग बेस पे भी होती हैं, डिफरेंट इस तरह से। एनालॉग कंप्यूटर है क्या? ये पुराने जमाने का होता था जिसपे सिर्फ सिग्नल्स आते थे। ये बल्कि अभी भी जो सिंपल, मतलब आप देखें कंप्यूटर को ऐसा ना समझें कि उसमें इंटरनेट चलता है, उसमें कॉल्स कॉल्स होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अब मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर की फॉर्म है, ईसीजी मशीन भी एक कंप्यूटर की फॉर्म है। ठीक है, एक मिनट। जी सर। अच्छा, अभी और इसकी देखते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल भी दी है, ओसिलोस्कोप। एनालॉग कंप्यूटर यूजेस कंटिन्यूअस सिग्नल्स के की बेस पे ही काम करना होता है ना, पीछे क्वेश्चन आया है ना ये वाला। तो कंटिन्यूअस सिग्नल कौन से कंटिन्यूअस सिग्नल? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करता है। एंड देन प्रोसेस द सिग्नल। इट जनरली डील्स विद स्पेसिफिक वन फिजिकल वेरिएबल। ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को नोट करना आपने। ये जो एनालॉग कंप्यूटर बनाए जाते हैं, अमूमन सिर्फ किसी एक फिजिकल वेरिएबल
को की बेस पर इसको बनाया जाता है। यानी कि आपने कोई ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपने टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है, आपने स्पीड चेक करनी है, ये सारे कंप्यूटर हैं बेसिकली। और इसके एग्जांपल और देखें, ओसिलोस्कोप, ठीक है, ऑटो पायलट, टेलीफोन लाइन, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ये गाड़ी में होता है स्पीड मालूम करने के लिए, ये एनालॉग है। ठीक है, ये इसने, ये जो लगी हुई है ना नीडल, इस नीडल ने मूव करना है आगे पीछे। ठीक है, ये नंबर्स तो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ना, इस नीडल ने मूव करना है, तो ये एनालॉग हो गई। इसी तरह देखिए ये वेव्स बनी हुए हैं ऑसिलोस्कोप पे, ठीक है, ऑटो पायलट है, टेलीफोन लाइंस हैं, ये सारी एनालॉग हैं। फिर एनालॉग कंप्यूटर्स के देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उसी तरह से। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कैलकुलेटर है, ठीक है, ये जो हमारी मशीन है, क्या कहते हैं इसको, जो पेट्रोल से रिलेटेड है, पेट्रोल वगैरह, यूनिट, यूनिट कहते हैं इसको, पेट्रोलिंग, पेट्रोल के यूनिट वगैरह डालते हैं, ये है। और डिजिटल क्लॉक्स हैं, डिजिटल कार स्पीडोमीटर भी होते हैं। ये नंबर आ रहे हैं ये डिजिटल कार के, इसमें देखें नीडल नहीं है, ठीक है, नीडल नहीं है इसमें। हाँ भाई, अब समझ आ गया होगा, यस या नो? यस। यस। एनालॉग जी और देखते सर। हैं। हाँ जी, अभी और पक्का करते हैं इसको, और ज्यादा क्लियर डेफिनेशन करते हैं। एक कंप्यूटर दैट यूजेस अ कंटिन्यूअस सिग्नल टू प्रोसेस, किसी अपने प्रोसेस के लिए जिसको कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए उनको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, और जिसको डिस्क्रीट सिग्नल चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रीट सिग्नल चाहिए, ठीक है, फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स किसको चाहिए, एनालॉग को। लेकिन अगर आपसे कहे कि डिजिटल कंप्यूटर यूजेस, तो आपने क्या कहना है, डिस्क्रीट सिग्नल्स, भाई डिस्क्रीट सिग्नल्स, ये उसका सपोर्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है? क्योंकि एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया, और आप यकीन करें कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है, जो कंटिन्यूस सिग्नल्स के बरक्स जो डिस्क्रीट सिग्नल वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट 2% स्टूडेंट्स को आता है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर आप मेरी बात करें, मैं बड़ा खुश होता हूँ, होता था, यूं समझ लें, जब पेपर मुश्किल आता है। स्टूडेंट बड़े खुश हो रहे होते हैं बाद, यार पेपर बड़ा आसान था, मैंने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ये चीज मैटर नहीं करती। आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपके कंपटीटर ने 92 कर लिए हैं, आगे चला गया ना वो। तो क्या फर्क है? कंपटीशन की दुनिया में पेपर आसान मुश्किल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन की दुनिया में फर्क पड़ता है कि आपकी तैयारी आपके कंपटीटर की निस्बत ज्यादा है कि नहीं है, बस। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा पास पेपर में, कंटिन्यूस सिग्नल चाहिए होते हैं एनालॉग को, आपने देख लिया डिजिटल को कौन से सिग्नल चाहिए होते हैं, जस्ट स्टॉप कर दो इसको, इतना ज्यादा एक्सपेंड भी ना करो कि याद रखना मुश्किल हो जाए, और इस पर भी ना ठहरे रहो, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स को ये आता है, पास पेपर किया हुआ उसने। हाइब्रिड कंप्यूटर पे आते हैं जी। हाइब्रिड कंप्यूटर, पीछे मैंने बात की थी ना लैपटॉप्स की, हाइब्रिड कंप्यूटर एक मिक्सर है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, इट टेक्स द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग बट स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। याद रखना, अब ये भी एक पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो स्पीड से एक्सप्रेस करते हैं, आउटपुट उनकी स्पीडी होती है। एनालॉग की स्पीडी नहीं होती, वो स्लो चलता है, उसमें वेव्स आनी होती हैं, वो कंटिन्यूअस वेव्स हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी, लेकिन एनालॉग की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। इट प्रोड्यूसेस द क्विक एंड प्रिसाइज रिजल्ट, ये ऊपर वाली बात है। इट हेल्प्स टू सॉल्व बिग क्वेश्चंस इन रियल टाइम। वन लाइन डाटा प्रोसेसिंग छोड़ दें, ये बस टैबलेट है, टच स्क्रीन है, लैपटॉप विद कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन। कीबोर्ड से हम सिग्नल कौन से देते हैं?
डिजिटल। स्क्रीन से कौन से देते हैं? एनालॉग सिग्नल्स। ठीक, बस यूं समझ लें। ABC कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। हाँ भाई, गैस करें। जो स्टूडेंट्स अनम्यूट हो सकते हैं अनम्यूट हो जाएं। सर कोई। बहुत ही। ABC कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज या जनरल पर्पज? स्पेसिफिक पर्पज के लिए। ABC से क्या लगता है आपको? ये जो ABC है ना, ये वो इंग्लिश वाला ABC नहीं है, ये मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है किसका? एटना सॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये बंदे का नाम है या दो बंदों के नाम होंगे। was the first automatic electronic digital computer during 1937। ये 1937 में बनाया गया था डिजिटल कंप्यूटर, एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर, जो कि स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर था, यानी कि उस कंप्यूटर से एक खास काम लिया जाता था। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर की? स्पीडोमीटर। सिर्फ स्पीड मालूम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मालूम कर सकते हैं। ईसीजी नो। मशीन। ईसीजी मशीन सिर्फ ईसीजी हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो नहीं बताएगी। ये मैंने जस्ट एक ऐसे एग्जांपल दिया है। तो ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, स्पेसिफिक पर्पस इस तरह से हो जाते हैं। ये उस जमाने का था एबीसी कंप्यूटर। किस मकसद के लिए था, क्या था ये, पता नहीं क्या वजह। इसको हम फिर इन डिटेल इस तरह नहीं देख सकते। हाँ, एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको मैंने ये ऐड किया है, दिखाया है। इस तरह से था वो एबीसी कंप्यूटर। ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन। लगाएं गैस। ए और बी में से गैस लगाएं, इसमें या इसमें। ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन। डेटा। डेटा। अब हमने थोड़ा सा फर्क देखना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं डेटा पर और इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, अब हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे इसमें, इंफॉर्मेशन डेटा में डिफरेंस क्या है। देखें, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड पे आपने लिखा 2+2। जब 2+2 लिखा, ये कमांड गई, आपने एंटर प्रेस किया, ये कमांड, ये जो 2+2 है, ये सिग्नल की सूरत में आपके प्रोसेसर में जा रहा है, इंटेल पेंटियम 2। ये जो कमांड जा रही है, ये असल में डाटा है, रॉ फॉर्म ऑफ, ये रॉ फॉर्म है आपके, ये आपकी इनपुट की रॉ फॉर्म है। लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट है मॉनिटर पे आपको नजर आ रहा है 4। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन है। अब हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन डाटा या इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन तो आउटपुट है। डाटा। हाँ, आपने, डाटा। ठीक है, ये मतलब आपने हो सकता है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने जो पास पेपर पढ़ते हैं रट्टा लगाया होगा। इंफॉर्मेशन तो आउटपुट है ना, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। लेकिन डाटा क्या है? इस डाटा, अगर ये डाटा ना हो तो क्या कंप्यूटर काम करेगा? नो ध्यान से सर। देखें, बात करें। अगर ये आप इधर 2+2 ना दबाएं, प्रेस ना करें, 2+2 कमांड दी है आपने, अगर ये 2+2 ना हो तो क्या ये 4 आएगा? नो। तो ये 2+2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4? ये टू 4। प्लस टू एग्जैक्टली, 2+2 असल में फंक्शनिंग है। जो फंक्शनिंग है, जो ऑपरेशन है, वो 2+2 है। इसको हम डाटा कहते हैं, डाटा बन जाता है। ठीक है, और जो उसकी इंफॉर्मेशन सरफेस पे आती है, जो अपीयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन है, डिस्प्ले जो कुछ भी हो रहा है।
मिनिमम, सॉरी, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, साइज के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से ये चार टाइप्स हैं कंप्यूटर की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। असल झगड़ा इन दोनों का है। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर ये दोनों तकरीबन बराबर बराबर ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है वो बताऊंगा आपको। सुपर कंप्यूटर देखें, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, उस हॉल के अंदर सारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही कंप्यूटर है ये उस हॉल के अंदर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी अच्छे खासे बड़े होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक माइक्रो है, एक मिनी है। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो पे आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब ये है कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, स्मॉल इन साइज होता है, इन एक्सपेंसिव होता है, कोई यहाँ तक बात नॉर्मल है, जो नॉर्मल आप यूज करते हो। जो नॉर्मल आप यूज करते हो, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, वो बेसिकली एक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता। ये आपके बस कॉल शाल करने के लिए, सुनने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए और इस तरह के काम करने के लिए, मूवीज देखने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए यूज होता है। लेकिन लेकिन आप एक इदारे के हेड हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आपने अपने अंडर 10 बंदों को कंट्रोल करना है, उन 10 के पास लैपटॉप है, आप चाहते हो कि उन 10 के लैपटॉप की एक्सेस मेरे पास हो। वो जो 10 कंप्यूटर हैं, ध्यान से समझें, ये आप बैठे हो, ये आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जिनके पास जो 5 बंदे हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये जो कंप्यूटर हैं, ये 5 के 5 पर्सनल कंप्यूटर हैं। लेकिन ये जो कंप्यूटर जिसने इन सब की एक्सेस ली हुई है, सबका डाटा अपने पास रखा हुआ है, ये मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस समझ आ गया। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल भी हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, पॉकेट कैलकुलेटर्स भी, इंडस्ट्रियल सर एम्बेडेड सिस्टम। हाँ जी। सर एक दफा दोबारा बताना माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर जो भी आपके पास लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं बस। लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर जो बड़े स्ट्रांग होते हैं, 10-15 कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो मिनी कंप्यूटर है। आगे हम देखते हैं। माइक्रो का समझ आ गया? माइक्रो का समझ आ गया। यस सर। हाँ, ये सारे जी सर डिफरेंट। जी। जी सर जी, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर देखें, यहाँ पे इसकी पिक्चर देखें, इस पे लिखा हुआ 1 टेराबाइट, यानी कि भाई इससे कोई बड़ा काम लेना है, ये 300-500 जीबी से काम नहीं बनेगा, ये बड़ा काम लेना पड़ेगा। मिनी कंप्यूटर वीएस माइक्रो। माइक्रो हमने पढ़ लिया 1970 में आया, मिनी कंप्यूटर उससे पहले आया, लेकिन ये पावरफुल ज्यादा है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर स्मॉलर, लेस पावरफुल, लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, डिजाइन फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल यूज। जो मिनी कंप्यूटर है, मैंने आपको बताया था ना पीछे, आप ऑफिस में बैठे हो, 10 कंप्यूटर कंट्रोल करने हैं, तो ये बिजनेस और इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है, मेनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेस कंट्रोल, बस आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वगैरह कंट्रोल करता है नीचे कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है जनाब, आपने कोई डेटाबेस बनाई हुई है, एक्सेल की फाइलें बनाई हुई हैं, वर्ड की फाइलें बनाई हुई हैं, कोई ग्राफिक्स बनाए हुए हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, उसको थोड़ा बहुत वो कर रहा है, बस वो अपनी पर्सनल लेवल पे कर रहा है बस। यस या नो? यस यस। सर। क्या यस सर। क्या क्या पढ़ना पड़ गया ना हमें, कहाँ स्टडी से नहीं सर, भागते थे। इंटरेस्टिंग है ये तो। इंटरेस्टिंग तो हो गया। ठीक है, कुछ लोग कहते थे हमने डॉक्टर बनना है, बायो रख ली, यूनिवर्सिटी चले गए, सोचे प्रोफेसर बनेंगे। आओ वो बेचारों को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ रहा है, मैथ भी करनी पड़ रही है, जो सारी जिंदगी भागते रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ भी अजहर, क्या हाल है? और हम आपको काफी देर से याद कर रहे हैं, आप कहाँ गायब थे? आवाज नहीं आ रही आपकी।
सर इंटरनेट का इशू था, इस वजह से कुछ लेट हो गया। अच्छा जी, चले ठीक है। वो डिस्कशन क्लास हुई थी हमारी, वो लाजमी सुन लेना, आप रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, ठीक है। जी ठीक है सर। सर इसमें क्वेश्चन था मिनी कंप्यूटर में। अरे यार, पूछो। सर ये मोस्टली वो 200, 4 से 200 लोगों को एक ही टाइम पर सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो कैसे सर जी, एक वो मिनट, थोड़ा एक मिनट, एक्सप्लेन कर। एक मिनट, दोबारा पूछो। जो सर जो मिनी कंप्यूटर है वो एक ही टाइम में एक से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 200 बंदों को सपोर्ट कर रहा होता है, वो किस हम्म तरह। वो उसकी पावर है। ठीक है ना, उसको एक्सपेंसिव बनाया, उसकी पावर है, वो पावर, अब पता नहीं वो टेक्निकल जो भी इसमें ऐड करते होंगे कोई फीचर, वो उसकी पावर है, वो पावरफुल होता है। अब देखो ना, देखो अब मेरी आवाज सुने, अब हम अभी आगे पढ़ेंगे, भी सुपर कंप्यूटर है। तो वो, अब जितना भी डाटा है हमारे कंप्यूटर्स का, वो तमाम का तमाम एक खास किस्म के कंप्यूटर में जाके, कैलिफोर्निया में फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में भी होते हैं इस तरह के, वो कंट्री लेवल पे भी वो सारे का सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, उसकी पावर है। उसको ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि वो बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता है। वो एक्सपेंसिव भी है, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में वो फीचर्स डाल लो, वो माइक्रो से मिनी बन जाएगा। ठीक है, मिसाल के आप। ठीक है सर, आगे सब इट्स मीन के जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो मैक्रो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? जी सर। क्या होते हैं माइक? इसका मतलब सर जो आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो मिनी मिनी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं सर जी। नहीं नहीं, कनेक्ट अगर करोगे तो होंगे ना, कनेक्ट होते नहीं है, अगर ओके। करोगे, करना चाहोगे तो हो जाएंगे, कनेक्ट नहीं होते ये, मिनी से ठीक है सर, आगे सर। कनेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप देखें, मेरी बात सुने, मैंने ऊपर ये मैंने डायग्राम भी बनाई है, खराब सी डायग्राम बनाई है, ये देखो। मैंने कहा है आप ऑफिस में बैठे हो, अब आप ऑफिस में बैठे हो, आपके 10 सबऑर्डिनेट है, मिसाल के तौर पे मैंने 5 बना दिए हैं। अब इन 5 देखो, आपका जो कंप्यूटर है वो है 2 लाख रुपए का, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को भी 2-2 लाख के कंप्यूटर दोगे क्या? देखें, देखिए मेरी बात सुने, इस कंप्यूटर ने, ये जो एक कंप्यूटर है ये वाला, ये मिनी कंप्यूटर है, ये इसने इन 5 कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना है। इसने, ये जो नंबर 2 3 है, इसने नंबर 2 को तो कंट्रोल नहीं करना ना, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, हो भी सकता है, कर भी सकते हैं, लेकिन कनेक्शन, कोई अख्तियार नहीं है, इनकी पावर्स नहीं है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। लेकिन अगर आप मिनी कंप्यूटर की बात करें, तो मिनी कंप्यूटर इन सब को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है, वॉच कर रहा है, इन सब का डेटा मिनी में भी है, इसलिए वो मिनी का फीचर है बेसिकली। उसकी हार्ड ज्यादा है, उसकी रैम ज्यादा है, ठीक है, उसमें इंस्टॉलेशन अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, इसके लिए उसको मिनी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, उसको डिजाइन ऐसा किया गया। ठीक ठीक है सर, आगे ओके। सर। डेस्कटॉप कंप्यूटर सर यू, वो हाँ जी। सर जैसे कैमरास लगे हुए होते हैं मतलब स्कूल्स में कहीं भी, हर रूम में अलग अलग होता है, लेकिन जो एडमिन ऑफिस होता है उसके अंदर उसके पास बड़ा सा कंप्यूटर होता है और सारे कैमरास वो सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वो सारी प्रोग्रेस उसके अंदर आ रही होती है। हाँ, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, लेकिन वो स्कूल वगैरह पे जिस तरह जो आपने देखे होंगे ना, वो मिनी मिनी नहीं है, वो माइक्रो ही है। वो माइक्रो में भी हो जाता है क्योंकि सर कैमरे जैसे वगैरह के ना मैंने एक्सेस। एग्जाम्पल दी है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। कह रही बिल्कुल बिल्कुल 110% अच्छी एग्जाम्पल है। कंदील, गुड, शाबाश। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूजुअली रेफर्स टू, हाँ भी बोलें, आंसर करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होंगे? हूँ। मिनी। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओ वेरी गुड, ओए क्या मेन बात है, फ्रेम। ओ वेरी गुड, शाबाश। और भी बताएं, सब बताएं। डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू, माइक्रो कंप्यूटर हो गया ना डेस्कटॉप। है यार, अजहर आपने एंट्री लगाई हुई, आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आ रही। डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाएंगे ना। एग्जैक्टली exactly. और मेन फ्रेम मैंने पढ़ाए हैं, इतने फख्र से कह रहे हो मेन फ्रेम।
डेस्कटॉप सर कंप्यूटर। जितने जितनी आपने शाबाशी दी थी तभी पता चल गया था। अच्छा, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली? बताएं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप ये पढ़ो, आपको जब पास पेपर पढ़ोगे आपको मजा आएगा। आप कहोगे यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास सर ऑफ ये भी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ही है सर। ध्यान से समझे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, कौन सा कंप्यूटर ऐसा है अच्छा जो कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर, जो मल्टीपल यूजर को सपोर्ट नहीं कर सकता? माइक्रो है, ठीक है जी। सर माइक हमने पढ़ा है माइक्रो मिनी। कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर सपोर्ट कर सकता है, माइक्रो नहीं सपोर्ट कर सकता मल्टीपल कंप्यूटर्स को। ठीक है। डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। ये भी माइक्रो माइक्रो। देख रहे हो, स्टेटमेंट बदल रही है, माइक्रो बात एक ही है। एक ही माइक्रो के पीछे पड़ा हुआ है, वो कई तरह से पूछ है सकता सर। है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा हुआ इसने, स्पेसिफिक टास्क के लिए, बताएं जी। ये भी माइक्रो ओ, मिनी माइक्रो नहीं है, कंप्यूटर्स। मिनी है। मिनी मिनी। माइक्रो। मिनी मिनी। ओ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना पीछे? ठीक है सर। मिनी कंप्यूटर। यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं जनाब मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पे। इन दोनों के दरमियान भी आपने इसी तरह अच्छे से डिफरेंस देखना है। ठीक है, एक जगह आपको सुपर कंप्यूटर नजर आ रहे हैं, ये देखो बहुत बड़ा हॉल है और ये सारा एक ही कंप्यूटर है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ये भी काफी बड़े बड़े, काफी जगह एरिया घेरते हैं। फर्क समझेंगे हम। देखें, सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर देखते हैं। ये 1943 में डेवलप हुए, बिल्ट हुए, ये भी याद रख लेना, कभी शायद पूछ ही ले। 64 में बिल्ट हुए। हमने इसकी फंक्शनिंग पे जोर जोर देना है कि काम क्या करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है, ये रट्टा है 43 वाला, रट्टा रट्टा भी लगाओ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो। यूज्ड एज अ स्टोरेज फॉर लार्ज डेटाबेसेस, नंबर वन, बहुत बड़ा डेटाबेस लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड सर्व एज अ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ यूजर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स के लिए को सर्व भी करते हैं एक साथ। मिसाल के तौर पे मैं ये स्टेटमेंट मिसाल से समझाता हूँ। आप गूगल पे जाते हो, ये गूगल के पास कहां पर डाटा रखा हुआ है जो आपको फट से निकाल के दे देता है? आप कहते हो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फौरन आ जाती हैं। आप वेबसाइट पे कोई भी चीज सर्च करते हो, आपके पास 1000 किस्म की का वेबसाइट आ जाती है। आप क्रोम पे जाके सर्च करते हो, वेबसाइट हजारों निकल आती हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो कहाँ पर है वो इंफॉर्मेशन? आप कोई मूवी सर्च करते हो, आप कहते हो जनाब 1990s की मूवी दे दो कोई, शाहरुख खान की, वो सारी मूवीज निकल के आ जाती हैं। वो कहाँ पर रखी है मूवीज? वो मूवीज कहाँ पर हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ये वो कंप्यूटर है जो हमें इंटरनेट सर्व कर रहे हैं, जो कंपनी हमें इंटरनेट सर्व कर रही है, उसने मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया हुआ है। उस मेन फ्रेम कंप्यूटर में सारा डाटा डाला हुआ है। ठीक है, बाजू का ये इंटरनेशनल लेवल का होता है, ध्यान से समझना बात को। बाजूकात ये इंटरनेशनल लेवल पर का होता है, जिस तरह नेट इंटरनेट वगैरह की ज्यादातर एक्टिविटीज सिलिकॉन वैली में होती है, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में, वहां पर सिलिकॉन वैली है, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं वो, सर्व कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे, सर्व कर रहे हैं कह दो। फिर इन्होंने कंट्री वाइज भी दिए होते हैं कि इस किस्म का डाटा आपके पास ही रह जाए। ठीक है, सारा डाटा हमने अमेरिका से तो नहीं लेना ना। तो ये सारा डाटा जब आप सर्च सर्च करते हो, जैसे सर्च करते हो वो निकल के आता है। ठीक है, आप भी सर्च कर रहे हो, मैं भी सर्च कर रहा हूँ, एक वक्त में करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं, सबका सब। ठीक है, एक्ट्स लाइक अ सर्वर, ये सर्वर के तौर पे काम करता है। लेस स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, इतना स्ट्रोंगर नहीं होता, स्ट्रोंगर क्यों नहीं होता है वो बाद में बताऊंगा। ये बात समझ आ गई है, बताओ जी? जी यस। सर आ गई है यस सर। सर, आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक जी बात बता सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने नोट करना है।
आपसे सवाल पूछा जाएगा, पेपर में सवाल आएगा कि वो कौन सा कंप्यूटर है जिसके अंदर बड़ा सारा लार्ज डेटाबेस होता है, और जितनी भी हमारी सर्चेज हैं, जितनी भी हमारी जो भी हमारे वेबसाइट्स हैं, सब की सब उस एक कंप्यूटर में सेव होती हैं। आपके पास ऑप्शंस आएंगे जनाब, वो मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और वो सुपर कंप्यूटर होता है। आप जवाब में पता क्या लगाओगे? सुपर कंप्यूटर सर। मेन फ्रेम। नहीं, आप सुपर कंप्यूटर सर लगा मेरा के मेन आओगे। फ्रेम जो आ दूँ। आपको लगेगा कि यार ये सुपर कंप्यूटर, नाम ही ऐसा है ना सुपर कंप्यूटर। आके बड़े खुश होंगे, यार ये तो हमारा, ये सवाल एक नंबर तो ये यहाँ से आ गया, एक नंबर वहां से आ गया, दो नंबर वहां से आ गए, बस मेरिट पहुंच गए, मेरिट पे आ गए हम। खाम ख्याली पता नहीं कहाँ पे सोच होगी। सुपर का नाम सुन के ये जहन में आता है कि सुपर पावर है। और भाई आपका जितना भी डेटाबेस है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में है, सुपर में नहीं है। अभी गलती करोगे? नो सर। नो सर। बस ठीक है, पक्की बात है, वादा है। जी। यस सर, बात है। कच्चे वाला पक्के यस वाला? सर, पक्के सर वाला। पिंकी पक्के। फिंगर वाला। चले जी, मैंने कोशिश की है, मैंने तो कोशिश की है कि आप ना भूलो। आपको याद जरूर आएगा, जैसे ही सवाल आएगा आप कहोगे सर ने कहा था कि आप सुपर कंप्यूटर लगाओगे, और गलती करोगे, आपको पेपर में बैठते ही याद आएगा। अच्छा जी, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर सर कम एक क्वेश्चन। हाँ जी। सर वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, इसके लास्ट पे जो है, लास्ट स्ट्रोंगर देन सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर के लास्ट पे मोर स्ट्रोंगर, मोर एक्सपेंसिव। तो सर ये तो उल्टा नहीं हो गया? आप ये जो वर्ड आ रहा है ना स्ट्रोंगर, इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अभी अभी मैंने लास्ट पॉइंट को कहा था ना कि बाद में देखते हैं, लास्ट पॉइंट पे भी आते हैं ना। जी सर ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर देखो, ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है। ठीक है, अभी हमने पढ़ना है ना कि सुपर कंप्यूटर स्ट्रोंगर क्यों है, कि ये काम क्या करता है, पहले ये तो देखें आखिर ये काम क्या करता है। भाई इसका काम ये है, ये जो आप लोग सर्च कर रहे होते हैं ना मोबाइल पे, अब्बू जी कल मेरे कॉलेज की छुट्टी होगी, कल तो बारिश है 9 बजे, जो कल बारिश है ना 9 बजे, ये काम सुपर कंप्यूटर का है। अब सुपर कंप्यूटर क्यों ऐसा बता रहा है, कैसे बता रहा है? पूरी दुनिया का डाटा ले रहा है, जो सैटेलाइट पे, सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वेदर को देख रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को ये लीड करता है, डील करता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क, कोई एक स्पेसिफिक टास्क मिला होता है इसको, बारिश यानी कि वेदर, वेदर फॉरकास्टिंग है, फॉर एग्जांपल वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, उनको देख रहा है कि दुनिया में बारिशें कहाँ पर हो रही हैं, पाकिस्तान का वेदर कैसा होना है, ठीक है, अमेरिका का वेदर वेदर कैसा होगा, कल कैसा होगा, एक साल के बाद कैसा होगा, एक साल पहले कैसा था, ये सब का सब जो है ये सुपर कंप्यूटर के काम है। ये एक स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करता है। अब बात ये है, अच्छा, ये आपने ये देखे ना, ये स्ट्रोंगर है और मोर एक्सपेंसिव है, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? ये स्ट्रोंगर क्यों है जी? सुपर कंप्यूटर स्ट्रोंगर इसलिए होता है, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जस्ट डाटा ऐड है, सर्च करते हो वो डाटा देता है, उसमें उसको स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर उसको कैलकुलेशन करनी है, उसको फ्यूचर फॉरकास्टिंग करनी है, उसको 3 सैटेलाइट, जमीन के ऊपर जमीन गोल है, एक सैटेलाइट यहाँ पर है, एक सैटेलाइट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीनों को उसने, ठीक है, इन सैटेलाइट्स ने इस पूरी जमीन को देखना है, और फिर ये फॉरकास्टिंग करनी है। इस पे हैवी किस्म का सॉफ्टवेयर डाला होता है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रोंगर है और ज्यादा एक्सपेंसिव है।
और वो स्ट्रोंगर किस में है पता है क्यों? स्ट्रोंगर वो अपनी डोमेन में है जस्ट, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर तो हर किस्म का डाटा उसने रखना है ना। हाँ भाई, बात समझ आई कि ऊपर से गई है? कंदील। जी सर, आ गया सर, आ यस गया सर, सर। मतलब कि वो स्पेसिफिक चीजें जो कर रहा है उसमें वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। बिल्कुल, उसने स्पेसिफिक चीज सारा उसने फॉरकास्टिंग करनी है ना। ये देखें, ये वेदर फॉरकास्टिंग हो रही है। और भी बहुत तरह का होता होगा, लेकिन मुख्तलिफ होते हैं, हमारे पता ही नहीं है ना, हमें तो पाकिस्तान में छोटे इलाके में बैठे हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पता नहीं क्या क्या काम कर रही हैं, आपको पता ही नहीं है। जियो सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, आजकल ये काम हो रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर